नमस्कार। अंकिता भंडारी के मामले को लेकर सरकार ने सीबीआई की संस्तुति दी और इसके बाद आम जनमानस को कुछ राहत मिली, कुछ सुकून मिला। राजनीतिक दल अब भी इसमें व्यस्त हैं और वे रहेंगे भी। दरअसल आम जनमानस और राजनीतिक दलों में फ़र्क ये है कि आम जनमानस के लिए ये छोटी छोटी मूलभूत जो बातें होती हैं, इनका निर्णय इन पर आ जाना ही पूरी बात है। लेकिन राजनीतिक दलों की चिंता कुछ और आगे की होती है, उनकी बात कभी पूरी नहीं हो पाती। राजनीतिक दल का सूर्योदय तब होता है जब वह सत्ता पर अधिकार हासिल कर लेती है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो। तो वे हमेशा चिंतित रहते हैं, क्योंकि उनकी चिंता केवल किसी एक मुद्दे पर निर्णय आ जाना नहीं है, बल्कि उनकी चिंता आने वाले चुनाव की है। तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, वे हमेशा इस मामले में चिंतित रहते हैं। विपक्ष कुछ अधिक चिंतित होता है और किसी भी मुद्दे पर विपक्ष की बात कभी पूरी नहीं हो पाती है। यही सत्य है। क्यों नहीं हो पाती है? क्योंकि इसीलिए वो विपक्ष है, क्योंकि उसकी बात हमेशा जारी रहती है। किसी भी मुद्दे पर वो चलती रहेगी, वो मुद्दा कहीं ना कहीं जीवित रहेगा। ये विपक्ष होने का ये एक प्रतीक है, ये एक प्रमाण है। खैर, ये तो राजनीतिक दलों की बात हुई। आज हम अंकिता भंडारी के इस मामले को लेकर हम निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करेंगे कि इस विषय से हम सीखकर, इस पूरे प्रकरण से हम आगे बढ़कर किस तरह से एक अच्छे समाज के गठन के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा समाज हम गठित कर सकते हैं, उसमें हम क्या सीख भर सकते हैं। आज इस विषय पर मैं इस चर्चा में आप सबके साथ हूँ और हम वो उपाय भी देंगे, सरकार को भी उपाय देंगे, संसद को भी उपाय देंगे, जिसके माध्यम से आने वाली पीढ़ियों को कुछ सीख मिलेगी। अंकिता भंडारी का जो ये मामला है, ये उन्हें समाज के लिए एक जागरूकता का प्रतीक भी बनाता है। देखिए, समाज की सेवा में, देश की सेवा में एक सैनिक भी जो है निर्भीकता के साथ सीमा पर खड़ा है। वो अपने प्राण तक त्याग देता है, लेकिन उसे ये विश्वास है कि मेरे 60, 70, 80 साल का जीवन इस राष्ट्र के जीवन से बहुत बड़ा नहीं है। ये राष्ट्र उस सैनिक को ये वादा करता है कि मैं आपकी पीढ़ियों को, आपकी संस्कृति को इस धरा पर जीवित रखूँगा, उन्हें संरक्षित रखूँगा। और इसके लिए एक सैनिक अपने प्राण त्यागता है, सीमा पर निर्भीक होकर अपनी अंतिम सांस तक वहाँ पर सेवा देता है, और उससे हम सीखते हैं। ठीक उसी प्रकार से मैं ये समझता हूँ कि इस प्रकरण से भी, अंकिता भंडारी के मामले से भी हम लोग को बहुत कुछ सीख मिलती है भविष्य के लिए, ताकि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को और अधिक सुरक्षित और बेहतर बना सकें। यह भी एक किस्म की शहादत है। इस समाज में जो कई दुर्गुण हैं, उनसे जूझते हुए ये एक शहादत है। आप इसे यूं कहें तो गलत नहीं होगा। तो उस मामले में मैं 2 ऐसे उपाय आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूँगा। 2 ऐसे उपाय, जिन उपाय के माध्यम से मैं समझता हूँ कि हम बेहतर समाज शायद बना सकें। और इस पर आप अपने विचार रखिएगा कि हर एक विचार का, देखिए, कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डिमेरिट होते हैं, है ना। यदि उसके गुण हैं तो दोष भी होते हैं, वो सब आप उजागर कीजिएगा। एक विषय तो मैं ये रखूँगा कि देखिए, मैं हमेशा देखता हूँ कि महिलाओं के कार्यक्षेत्र में, यानी जहाँ वो काम कर रहे हैं, उसे लेकर हमेशा से ये चर्चा रहती है कि उनके कार्यक्षेत्र में उन्हें सुरक्षा अधिक से अधिक कैसे प्रदान की जाए। देखिए, बात एक ये है कि हमने इस बात को तो खोल दिया कि महिलाएं काम कर सकते हैं, लेकिन उन्हें उस काम पर सुरक्षा देना, संरक्षण देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, ये समाज की जिम्मेदारी है। क्योंकि समाज जब इसमें पीछे रह जाता है, विफल रह जाता है, तब सरकार और कानून वहाँ पर अपनी भूमिका निभाता है। तो समाज क्योंकि उतना जागरूक नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। समाज में वो सुशिक्षा नहीं है, इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तब सरकार का योगदान है, तब कानून की बात होती है। जब समाज में सुशिक्षा कमज़ोर हो जाती है, तब कानून का शासन स्थापित होता है, क्योंकि समाज अपने आप को चला पाने में असक्षम है।
उसमें दुर्गुण पैदा हो गए हैं। तब कानून का शासन स्थापित होता है, कानून का डंडा स्थापित होता है। तो विशेषकर महिलाओं के लिए जो कार्य क्षेत्र में हैं, उनके संरक्षण के लिए विशेष प्रावधान करने की आवश्यकता है, अतिरिक्त प्रावधान करने की आवश्यकता है, उस पर चर्चा की आवश्यकता है। और वो महिलाएं, वो बेटियां जो गांव से शहरों की तरफ आते हैं और इस परिवेश से अनभिज्ञ हैं, उन्हें अतिरिक्त संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें जागरूकता की आवश्यकता है, उन्हें कानून के संरक्षण की आवश्यकता है। एक ऐसा डिजिटल पोर्टल जो है उसकी स्थापना की जाए। दैनिक रूप से वे अपने कार्य पर जाते हैं और दैनिक रूप से एक कार्य उनका ये भी हो कि उस पोर्टल पर वे अपना फीडबैक दें, डेली का फीडबैक दें कि आज उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में किस तरह की समस्या का, किस तरह की जो है किसी प्रकार की ऐसी घटना का उन्हें सामना करना पड़ा, वो उसका फीडबैक दें। उस पर कुछ सवाल हों और उस सवाल का जवाब वे दें और जो है एक ऐसा तंत्र उसके लिए हो जो उस पर दैनिक रूप से जो है उस पर नज़र रखे। तो इस तरह का पोर्टल जब स्थापित होगा तो महिलाएं काम तो करेंगी, उनको संरक्षण देना जरूरी है। और तंत्र को यदि ऐसा लगता है कि किसी इस प्रकार का उन्होंने जवाब दिया है, उस पर फीडबैक दिया है, तो वे उस पर जो है निश्चित रूप से आगे बढ़ सकते हैं। तो शासन के पास उसका एक डेटा रहेगा। ये बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है कि इस तरह की घटनाओं को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि समाज में इस तरह की घटनाएं धीरे धीरे ही आगे बढ़ती हैं। तो एक विशेष इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। दूसरा, देखिए इसमें मैं क्या समझता हूँ कि जागरूकता की बहुत कमी है। जो है उत्तराखंड एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। मैं ये देखता हूँ कि बदलाव बड़े स्तर पर उत्तराखंड में इस समय पर हो रहा है और ये जो बदलाव है, इस बदलाव के चलते उत्तराखंड में समाज में प्रतिस्पर्धात्मक एक जो शैली है, बुद्धि है, उसका विकास हो रहा है। जिसे आप विकास कहते हैं ना, जिसे आप जो है उन्नति कहते हैं, उत्थान कहते हैं, विकास कहते हैं, जो आजकल हम देख रहे हैं, ये केवल विकास नहीं है, ये आपकी बुद्धि को भी परिवर्तित करता है, यह आप में एक प्रतिस्पर्धात्मक शैली को विकसित कर रहा है। और ये प्रतिस्पर्धात्मक शैली धीरे धीरे आप जिसे पाप और पुण्य कह रहे थे, उसकी वजह से उन चीज़ों से बचते थे कि इसे नहीं करना है, उससे आपको बाहर लेकर आ जाएगा। अब आप चीज़ों को पाप और पुण्य में बांध कर नहीं देखेंगे। ये होता है प्रतिस्पर्धात्मक समाज। आप शहर बनते जाएंगे। शहर का मतलब और गांव का मतलब बहुत कुछ भिन्न होना है। ग्रामीण जीवन, ग्रामीण संस्कृति अलग है, शहरी संस्कृति अलग है। तो शहरी संस्कृति, क्योंकि ये प्रतिस्पर्धात्मक बुद्धि के लोगों का देश है, ये शहर होना, यहाँ पर लोग धन कमाने के लिए लोभ, लाभ, इस किस्म की प्रवृत्ति से वे अधिक संलग्न हैं और इस वजह से समाज जो है, निश्चित रूप से इस वजह से समाज में कुछ ना कुछ परिवर्तन होते हैं। तो आज हम धीरे धीरे शहर बनते जा रहे हैं। ग्राम्य जीवन धीरे धीरे शहरों में तब्दील हो रहा है। दरअसल समस्या यह है कि ग्राम्य संस्कृति से शहरों में बदलता उत्तराखंड और अधर में लटका गांव का भोलापन, वो ना पूरी तरह से ग्राम्य संस्कृति में जी पा रहा है और ना ही पूरी तरह से शहरी संस्कृति में अपने आप को अनुकूलित कर पा रहा है। ये जो संक्रमण का काल है, यह कई समस्याओं को पैदा करता है। इस तरह की घटनाओं की केस स्टडीज़ को शिक्षा में सम्मिलित किया जाना चाहिए, विशेषकर इंटरमीडिएट तक छात्रों के लिए, ताकि वे समाज के इस रूप को भी जानें और समझें। इस तरह की घटनाओं पर रोकथाम के लिए एकमात्र उपाय है समाज का सजग होना, और शिक्षा इसके लिए एकमात्र अब तक सबसे सशक्त हथियार रहा है। हालांकि इसके कुछ दोष भी हो सकते हैं, वे आप जरूर लिखकर बताइएगा, लेकिन आवश्यकता है कि समाज सजग हो, आवश्यकता है कि लोग समाज के इस रूप को भी जाने समझें।